दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार लोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये वीडियो नंबर 1 है और दोस्तों इसमें हम समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग है क्या। क्योंकि दोस्तों जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जाते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं आखिर उस बिजनेस को कहते क्या है, उस डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का अगर दोस्तों हिंदी में अनुवाद किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है प्रत्यक्ष बिक्री। तो आज हम इसी शब्द का अर्थ समझने वाले हैं और वास्तव में हम ये समझने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो में जो बात बताई जा रही आप उसको समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है आज की शानदार वीडियो में। तो दोस्तों अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग जो है तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी जो होती है वह अपने प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक पहुंचाती है। डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी होती है कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, अपने उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर यानी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और उसे डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया, जिसमें बिना किसी दुकान, मॉल या बिचौलियों की, यानी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचा दिया बिना किसी दुकान का सहारा लिए, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लिए, बिना किसी होलसेलर का या रिटेलर का। इन लोगों का कोई रोल नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग में। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, ठीक है। इसमें जो बीच में जो प्रचार वगैरह सिस्टम होता है ये सब खत्म हो जाता है ना डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां पे प्रचार वगैरह होता है। जो बिना किसी दुकान, मॉल या बिचौलियों, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर का सहारा नहीं लेती। इस बिजनेस में जो एक डायरेक्ट सेलर होता है वह खुद ग्राहक को बनाता है ना। जैसे हमने कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया और हमें कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो हमने उसको क्या है अपने जानने पहचानने वाले लोगों को बताया। इसमें क्या होता है कि हम खुद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम खुद क्या करते हैं, हम खुद कस्टमर बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को समझाते हैं और बेचते हैं। हमने क्या बनाया, हमने कस्टमर बनाया, हमने उसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, उसको समझाया, उसके फायदे, उसकी उपयोगिता, है ना। फिर हमने उसको कस्टमर बनाया और उसके बदले में जब कंपनी का टर्नओवर जाता है तो कंपनी हमें इनकम देती है, हमें कमीशन देने का काम करती है, ठीक है। कोई भी कंपनी घाटा या घाटे में जाकर किसी को भी पैसा नहीं देती है जब तक उसका टर्नओवर नहीं जाता, ठीक है। इसको हम बहुत ही आसान और छोटे से उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया, वह चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो सकता है, स्किन केयर हो सकता है, ग्रोसरी हो सकता है या एजुकेशन प्रोडक्ट, ये इसमें से कोई भी सर्विस हो सकती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आपने क्या किया, उस सर्विस या प्रोडक्ट को यूज किया। जैसे मैंने एक मंजन बनाया, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, मैंने मंजन बनाया और आपने क्या किया, हमारे मंजन को यूज किया। और जब आपने हमारे मंजन को यूज किया, आपको वो मंजन अच्छा लगा, आपको फायदा हुआ, तो आपने क्या किया, आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसी को, जानने पहचानने वाले लोगों को बताया और आपके माध्यम से यानी आपके बताने के माध्यम से जब वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम आपको कमीशन देंगे, आपको इनकम देंगे। वही आपका कमीशन या फिर आपकी इनकम होगी। यानी आपके बताने के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है, आपको केवल प्रमोट करना है और वहां पे आपको फायदा होता है, ठीक है। फिर और यही क्या होती है, यह डायरेक्ट सेलिंग होती है। इसमें आप किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लेते हैं, आप पहले हमसे जुड़ते हैं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं और जब आपको वो चीजें अच्छी लगती है तब आप अपने जानने और पहचानने वाले लोगों के बीच शेयर करते हैं, ठीक है। यही डायरेक्ट सेलिंग होती है बिना किसी माध्यम के, यही डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें व्यक्ति क्या होता है,
जो यूजर होता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझाता है, ग्राहक बनाता है और खुद बेचता है, और बदले में कंपनी उसे कमीशन या इनकम देने का काम करती है। ठीक है, अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम क्या करते हैं, पहले कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फिर वो हमें अच्छी लगती है तो हम कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करते हैं और इसे हम अपने जानने और पहचानने वाले लोगों के बीच हम शेयर करने का काम करते हैं, और यही दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग की विशेषताएं क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग होती है, यानी डायरेक्ट बिक्री होती है। हम ग्राहक से सीधे संपर्क करके उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर हम उन्हें सर्विस देते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग में सर्विस और प्रोडक्ट दोनों की सर्विस चलती है। और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा एक नेटवर्क बनता है और हमारा एक बिजनेस बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम बनाते हैं और हमारी टीम बनाने के माध्यम से जब हमारी टीम के द्वारा बिजनेस किया जाता है तो हमारी टीम को भी इनकम तो मिलती है, लेकिन साथ साथ हमें भी इनकम मिलना शुरू हो जाता है। इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आप बाहरी दुनिया में एक दुकान भी खोलेंगे, अगर कंप्यूटर की दुकान खोलेंगे तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप 10 से 15,000 20,000 तक के सामान, आप अपनी जरूरत के सामान खरीद कर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। फिर इसमें स्वतंत्रता होती है समय की, यानी आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद अपने बिजनेस के मालिक हैं। आप जब चाहे, जब खाली समय मिले तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और लोगों के बीच प्रमोट कर सकते हैं। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, यानी इमोशंस बॉन्डिंग, यानी आप जब एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उसमें एक विश्वास बनता है, एक बिलीव बनता है, और वो सामने वाला व्यक्ति आप पे भरोसा करके, आपकी बातों पे भरोसा करके और कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करता है, और जब वो उत्पाद उसे अच्छा लगता है तो वो भी अपने जानने पहचानने वाले लोगों को बताता है। दोस्तों, हमारी आदत होती है लोगों से शेयर करने की, हम अपनी आदतों से मजबूर होकर करते हैं। हमें कोई शौक नहीं लगा, लेकिन हम अपनी आदतों से मजबूर होकर, जैसे हमने किसी दुकान में गए वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको यूज किया और वो हमें अच्छा लगा, तो हम अपने जानने पहचानने वाले लोगों को भी बताते हैं। और अगर वो चीज हमें अच्छी नहीं लगी फिर भी हम लोगों को बताने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का जो शब्द है वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया गया है और वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों के बीच, और अपने मन में जो वहम है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उसको हटाइए। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।